देवभूमि उत्तराखंड में अचानक 2022 विधानसभा चुनाव से पहले देवस्थानम बोर्ड एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक बार जैसे ही कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध शुरू हुआ और आज की हालत यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दीपावली के दिन केदार धाम जाना पड़ा। दरअसल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच ही नहीं, अब विपक्ष के बीच भी देवस्थानम बोर्ड एक बड़ा मुद्दा बन गया है, उसको लेकर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ये वो दौर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उसके चंद घंटों पहले केदारनाथ धाम में जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार अब सख्ते में है। सरकारी तंत्र के हाथ पांव फूल गए हैं। सरकार के मंत्री पीएम के कार्यक्रम के बहाने केदारनाथ पहुंचकर पंडित पुरोहितों के तेवरों को भांप रहे हैं और हालात को काबू में करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। यही वजह है कि आज पुष्कर सिंह धामी खुद अपने दिग्गज मंत्रियों हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे और तीर्थ पुरोहितों से लंबी वार्ता की। इस तरह से केदारनाथ धाम से तस्वीरें सामने आई, उसके बाद लगता है कि तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा कुछ शांत हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ तीर्थ पुरोहितों ने दिल खोलकर स्वागत किया और उनसे अपने मन की बात कही। इसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार ने भी राहत की सांस ली होगी। दरअसल मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। 5 नवंबर को, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री का केदारनाथ दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। इसके पहले हरीश रावत भी पंजाब के मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ केदारनाथ पहुंचे और हालात का जायजा लिया, नब्ज टटोली। उसके बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल भी केदारनाथ धाम पहुंचे, लोगों से मिले, तीर्थ पुरोहितों से मिले और कहा कि प्रधानमंत्री को केदारनाथ के दौरे में देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग करने का ऐलान करना चाहिए। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों का यह मानना है कि वो सीएम धामी से लेकर पीएम मोदी तक अपनी बात रखना चाहते हैं। बीते सितंबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। वो दौर गुजर चुका है, वो डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है, लेकिन 4 धाम तीर्थ पुरोहित और हक हकूकदारियों से कोई वार्ता नहीं हो रही है। सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई। इस कारण उग्र आंदोलन करने के लिए तीर्थ पुरोहित बाध्य है। केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला और महामंत्री कुबेरनाथ ओस्ती का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर केदारनाथ से केदार घाटी और 4 धाम में विरोध जारी रहेगा। जैसी भी परिस्थितियां बनेगी, आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर केदारनाथ में सरकार ने कड़ा पहरा बिठा दिया है। केदारनाथ में 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा का कड़ा पहरा शुरू कर दिया गया है और पूरी किलेबंदी भी सरकार ने शुरू कर दी है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना या कोई ऐसा वहां पर विवाद न हो जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तराखंड सरकार के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि 2022 का चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में कोई कमी नहीं रखेगा। लिहाजा सरकार ने भी अपनी पूरी सचिवालय की कैबिनेट और तमाम बड़े मंत्रियों को इस मिशन में लगा दिया है। कोई विरोध नहीं, बड़े स्वागतपूर्ण तरीके से सभी ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और इसके अलावा जो वहाँ पर तैयारियाँ हैं, तैयारियों को देखने के लिए हम लोग गए थे। सभी तैयारियाँ देखते हैं, सब तैयारियाँ ठीक से हो गई हैं, जो रहेंगे आज शाम तक पूरी हो जाएगी। साथ साथ में वहाँ पर 400 करोड़ की जो योजनाएँ हैं उनका लोकार्पण होना है और शिलान्यास होना है। साथ में आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि का भी जो है उस दिन अनावरण होने वाला है। सरस्वती घाट बनकर तैयार हो गया है और हमारे जो आस्था पथ है, आस्था पथ का भी निर्माण कार्य पूरा हो गया। इसके साथ साथ अन्य जो प्रथम चरण के जो काम हैं वो पूरे हो चुके हैं। द्वितीय चरण के काम उस दिन उसका शिलान्यास होने वाला है। भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी नए रूप में वहाँ बनने लगी है और अभी पहले ही चरण का पूरा हुआ है, तो उसका स्वरूप बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सैकड़ों वर्षों से जो काम कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे, वो सारे के सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं और पूरे देश की आस्था, पूरे धर्म की आस्था
निश्चित रूप से वहाँ पर हैं और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अब देखना ये होगा कि तमाम पार्टियों के बीच देवस्थानम बोर्ड जिस तरह से चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बन गया है, उस पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ धाम आएंगे तो अपना बड़ा फैसला सुनाएंगे? क्या उस दिन इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो जाएगा और कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अगर यह मुद्दा और आगे गया तो चुनाव में भाजपा के लिए कहीं न कहीं मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक पहाड़ में वो इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है, चार धाम से जुड़ा हुआ है, बद्री केदार से जुड़ा हुआ है और भाजपा इस तरह के मसलों पर कोई भी रिस्क नहीं लेगी। देखना यह होगा कि धामी सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह की गाइडलाइन देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ